वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम आदित्य शुक्ला है और इसके पहले की वीडियो में आपको मैंने टेंस के बारे में पढ़ाया, वेदर क्लाइमेट के बारे में पढ़ाया, जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ाया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी सेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सी सेट में मैथ्स का पहला टॉपिक उठा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत यूजफुल है। नंबर सिस्टम को हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, आते हैं सी सेट में नंबर सिस्टम से। तो हम नंबर सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करते हैं, कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं, फिर हम कौन सा नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे और सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के टाइप से। नंबर सिस्टम में हम 3 टाइप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, जिसको हम हिंदू अरेबिक भी बोलते हैं, और इसका एक नाम है बेस 10, ठीक है। ये आपको सिर्फ हम ही बता रहे हैं। इसका एक नाम है हिंदू अरेबिक और एक नाम है बेस 10, और एक हो गया रोमन। रोमन सबसे पहले का है, उसके बाद आता है डेसिमल, फिर आता है बाइनरी। रोमन सबसे पहले क्या है, रोमन हम यूज में क्यों नहीं आया? रोमन यूज में इसलिए नहीं आया क्योंकि रोमन की कोई प्लेस वैल्यू होती ही नहीं है। जैसे अगर ये नंबर हो गया 346, ठीक है, और जैसे आप रोमन में ले लो 11 + 6, क्या आप उसको प्लस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हम रोमन में ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए रोमन की कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम रोमन को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब आज हम मेन पढ़ने जाएंगे डेसिमल के बारे में। हम जिस नंबर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं। तो हम आगे चीजें आपको एक्सप्लेन करते हैं। डेसिमल के भी 2 पार्ट होते हैं, फिर उसके भी 2 पार्ट होते हैं, सारी चीजें आपको हम बताते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेसिमल। डेसिमल 2 हो गए। 2 टाइप से नंबर होते हैं, रियल, इमेजिनरी, ठीक है। रियल में जैसे आप बोल दो कि 2 पेन, माइंड में सुनने भी अच्छा लग रहा हो, 2 पेन, ठीक है। और कोई अगर ये बोले कि तुम मुझे √-16 पेन ला के दो, तो ये एक काल्पनिक नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, समझ रहे हैं। रियल में भी अब रियल में पढ़ने जाएंगे तो आपको हम रियल में बता रहे हैं। रियल में क्या होता है, रियल में हो गए रैशनल और इरेशनल। एक अब नॉर्मल सी डेफिनेशन आपने सुनी होगी, रैशनल वो नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में मिले, और जो P/Q के नॉट इक्वल हों वो इरेशनल होते हैं। ये आपने किताबी डेफिनेशन सुनी, आपको मैं प्रॉपर मतलब एकदम नॉर्मल डीप में जाके समझाता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां से आप समझिएगा, टर्मिनेटिंग, एक मिनट सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जैसे 3.5, 4, 5, ठीक है। इनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है डेसिमल के बाद जितने नंबर उतने जीरो, तो जैसे इसको आप लिख सकते हैं 3, 5 और 10। ये इसको लिख सकते हैं 4/1, इसको लिख सकते हैं 5/1। तो ये हमको P/Q के फॉर्म में मिल रहा है, तो ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट्स होते हैं, वो आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग में रीअकरिंग, और नॉन अकरिंग। रीअकरिंग ऐसे नंबर हो गए जैसे 9.17171717, ठीक है। और नॉन अकरिंग में हो गया जैसे
9.1 2 3 4 5 6। अब इस वन इन्फिनिटी 1 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 9.17 में, इसकी तो कोई वैल्यू है, बार पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इट सपोज एक नंबर देखिए, इसको पहले ठीक है, इसकी कोई वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये रैशनल पे आ जाएगा, ये आपके रैशनल पे आ जाएगा, और ये इरेशनल पे आ जाएगा। एक एग्जांपल और आपको समझाता हूं, क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। एक एग्जांपल लेके आपको और समझाता हूं, रिकरिंग अकरिंग का, तब आपको एकदम डीप से समझ में आएगा। जैसे आप समझिए कि एक नंबर हो गया 0.77777 रिपीट कर रहा है, तो उसको अपन ऐसे 0.7 बार कर लेंगे, ठीक है। और 0.7 सॉरी 0.13 इसको भी अपन 0.13 बार कर लेंगे। बार जब अपन ने बार लगाया तो यहाँ पे अपन 0.7 जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 8 रहा तो 8 9 आ गया बाई में, और यहाँ पे अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 0.13 डबल सॉरी एक मिस्टेक होगी, अभी वो उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको अपन कर सकते हैं 7/9, और जैसे ये 2 नंबर हो रहा है तो 13/9 ऐसे अपन कर सकते हैं। बट अगर कोई नंबर ऐसे करके रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके सो ऑन रिपीट हो रहा है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो उससे अपन ऐसे वो हमारे P अपॉन Q के फॉर्म में आ ही नहीं सकता। और हमने क्या सीखा है कि रैशनल नंबर क्या होता है, वही होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो आगे आपको हम आगे बेसिक से एक आध क्वेश्चन लेके समझाते हैं, तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आया हूं लेके, तो उसको उन क्वेश्चनों से आपको मैं समझाते हैं। जैसा एक क्वेश्चन हो गया, आप ये बताओ √3 इज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। तो बेसिक सी चीज है, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए √3 इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब जैसे 4 ऑप्शन देता हूं, एक क्वेश्चन और √1.33 √49 4/5 3/5। अब इस पे से गैस करो कौन सा इरेशनल नंबर है। देखो हम आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं, जैसे √49 की वैल्यू क्या होगी 7, इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो एज इट इज लिखे रहते हैं, ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में है। तो ये सारी चीज़ें इरेशनल हो गई। जैसे देखो 49 आया, 49 √49 का 7 आ गया, तो 7/1 भी कर सकते हैं, 4/5 P अपॉन Q के फॉर्म में, 3/5 भी P अपॉन Q के फॉर्म में। तो ये तीनों चीज़ें रैशनल नंबर है, बच रहा है ये, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। समझ जाए आप। अब आपको हम समझाते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर, बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ ही अभी आपको हम समझाएंगे। अब आपको हम समझा रहे हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये बताते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम ऐसे ही समझा दे रहा हूं। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर हो, उसका एग्जाम्पल क्या होता है 2 3 5 7। 2 फैक्टर, एक या वो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, वो हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर का एक बेस बना दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो कंपोजिट नंबर का समझ लो आप कि कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे ले लो 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर है।
आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे आपको कि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे डिटेल में डिस्कस करें, जो मैं गारंटी दे रहा हूँ 80% ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, 80% ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में आए। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो।